अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एक और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं सॉल्व करूंगा बल्कि आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा, ठीक है। तो अगर आप पाई बाय 4, पाई बाय 6 और पाई बाय 12 के दरमियान कोई रिलेशन फाइंड कर सकें, ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो सकती है। लेकिन मैं आपके लिए एक और आसान कर देता हूँ। आपको पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है किसके, 180 डिग्री के। ओके, तो अगर आपको पाई बाय 4 निकालना है तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ। तो आप यानी कि इस रेडियन को डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हो सकता है कि आप इनको ज़्यादा बेटर वे में विजुलाइज कर सकें, क्योंकि फ्रैक्शंस में समटाइम्स मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली जो पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 रेडियन, ये बनता है 45 डिग्री। और अगर इसी को आप 6 से डिवाइड करते तो आपको पाई बाय 6 मिल जाता, जो कि होता है 30 डिग्री। और अगर आप इसी को 12 से डिवाइड करते तो आपको मिलता पाई बाय 12 विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। और ये अगर आप नोटिस करें, तो 45 और 30 का जो डिफरेंस आता है वो 15 डिग्री आता है। सो दिस इज द हिंट दैट आई वांट टू गिव यू। सो एक मिनट के लिए सोचें कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक मिनट सोचें, ठीक है, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो हम इसमें ये करते हैं कि कॉस, कुछ हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो ये है कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, ठीक है। और ये आपको कैसे मिला, यानी कि आपका माइंड इस तरफ कैसे गया, आप देखेंगे। आपको चाहिए, आपको ये फाइंड करना है ना, कॉस 15 डिग्री। और कॉस 15 डिग्री तो बेसिकली क्या है, कॉस ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। ओके, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसलिए हमने ये लगाया कि अल्फा माइनस बीटा दो एंगल का डिफरेंस है और उसका फिर आप कॉस ले रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना होगा एग्जाम में जाने से पहले। तो ये होता है कॉस अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पर आएगा प्लस, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और यहाँ आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा। वेरी गुड। अब अगर मैंने आपको अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं तो ये क्वेश्चन अब आसानी से हो सकता है। और मैंने कहा हुआ है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस की डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज हैं, यानी कि साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, तो ये आपने इनको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। समटाइम्स वैल्यू नहीं भी गिवन होती, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो आप देखें कि सबसे पहले आपके पास है जी कॉस अल्फा, और यहाँ पे अल्फा हमारे पास 45 है और बीटा हमारे पास 30 डिग्री है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा कॉस 45 माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा की जगह पर हमारे पास आएगा 45 डिग्री साइन 30 डिग्री एंड प्लस साइन 45 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। अब इन वैल्यूज को आप पुट करें और सॉल्व कर लें, ठीक है। तो cos 45 की जो वैल्यू है वो वही होती है जो sin 45 की वैल्यू होती है, याद रखें। तो ये आएगा √2/2। 45 के एंगल पे साइन और cos जो होते हैं वो सेम वैल्यूज देते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास sin 30 की वैल्यू पहले ही गिवन है, जो कि क्या है 1/2। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और sin 45 की वही वैल्यू है √2/2। और जो cos 30 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2, ठीक है। तो अब आप इनको अगर सॉल्व करेंगे तो ये पहले वाला बनता है √2/4, और ये आपके पास बनता है √6/4। ओके, तो अब आप इनको ऐड कर लें, सेम डिनोमिनेटर है तो ये एक दफ़ा लिखा जाएगा फ्रैक्शंस को ऐड करना, और ये आपके पास बढ़ेगा √2 प्लस √6, या 6 √6 प्लस √2। ओके, अच्छा,
अब वहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा माइंड ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्लस यूज़ हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका √6 जो है ना वो बन रहा है, ठीक है। आप माइंड में मेंटल मैथ से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होता है कि जब यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो यहाँ पर √6 आएगा, तो इसका मतलब है कि प्लस माइनस है तो √6 वाला मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो ए पार्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास देखें दो, इधर ये आपके पास वैल्यू है एक, और इधर ये एक वैल्यू, तो ये दोनों आपस में ऐड हो रही है, तो एक सिंगल वैल्यू तो नहीं है, तो ऐड हो रही है तो इसकी पॉसिबिलिटी है, इसमें माइनस है तो ये भी नहीं, और डी वाला भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई स्टॉप हेयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और प्रॉब्लम जो है CSCA एग्जाम के हवाले से लेकर आएंगे। थैंक यू।